कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचुरिका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावात्। सावधान, होशियार। हस्तिनापुर नरेश राजा विश्वसेन एवं उनकी रानी ऐरा देवी पधार रही है। वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे। चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे। चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे। नाच रहे हैं अपने अमर। तीन तीन ज्ञान धारी जगदाता उपहारी, तीन तीन ज्ञान धारी जगदाता उपहारी। चेतन चंद्र आया मुक्तिपथ संग लाया, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे। आप लोग जानते हैं ये जो रत्नों की वर्षा है ये कौन करता है? और ये कुबेर इंद्र ऐसा पात्र बनने का अवसर श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमती भारती मोदी परिवार ने प्राप्त किया है। इनके इस पुण्य के अवसर पर एक बार जोरदार तालियां। हे कारिणी माता उपकारिणी, अपने शुभ कर्मों का आज फल पाएंगे, अपने शुभ कर्मों का आज फल पाएंगे। त्रिभुवनपति को
माँ। गुड़ की खान है जो स्वयं भगवान है जो, गुड़ की खान है जो स्वयं भगवान है जो, चेतन चंद्र आया, चेतन चंद्र आया। वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे, चेतन चंद्र आया मुक्ति पथ संग लाया, वंदन वार लगे तोरण द्वार सजे। जब इंद्र ने आदेश दिया कुबेर के लिए, तो कुबेर आकर के एक बहुत सुंदर महल बनाता है और राजा विश्वसेन और एरा रानी को उस महल का मालिक बनाता है, सारी संपत्ति उनके नाम करता है। और उस समय पर वह ये विचार करता है कि अगर मेरे स्वामी इंद्र कभी यहाँ आए तो उन्हें किसी भी तरह की या कमी ना दिख जाए, नहीं तो मेरी आफत हो जाएगी। ऐसा विचार करके वह बहुत अच्छा, बहुत बड़ा महल बनाता है और उस महल में बहुत बड़ा आंगन होता है। उस आंगन में प्रतिदिन वह रत्नों की वर्षा करता है, स्वर्ण की वर्षा करता है। और उस रत्न की वर्षा में ऐसी शीतलता होती है कि जैसे गंगा और सिंधु आदि नदियां होती हैं, उनके शीतल कण उस रत्न की वर्षा के साथ साथ कि आगामी समय में भगवान का जन्म होने वाला है, ऐसे वहां पर रत्नों की वर्षा के साथ साथ वह देवों के यहाँ पर जो कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से लाए गए बड़े बड़े सुगंधित पुष्प होते हैं, उन पुष्पों की भी वह मनोहर वर्षा करता है। और वह रत्नों की धारा, रत्नों की वर्षा लगातार ऐसी होती है। अगर आपने कभी ऐरावत हाथी देखा हो तो उसकी कल्पना करना कि वो ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है और उस ऐरावत हाथी की सूंड कितनी मोटी होती है। उस सूंड की तरह मोटी मोटी, वह बहुत सूंड की तरह ही चौड़ी, ऐसी वह रत्नों की वर्षा वहां पर एक साथ ऐसी गिरती हुई दिखती है कि जैसे मान लो कोई सूंड की सूंड ही वहां पर जो है गिर रही हो। ऐसे वह बड़े बड़े खंभों के आकार वाली रत्नों की वृष्टि निरंतर वहां पर होती रहती है। और कुबेर ने उस स्वर्णमयी वर्षा से चारों तरफ के लोगों को बता बता करके, दिखा दिखा करके, आकाश से गिरा करके दूर दूर के लोगों को दिखा करके बता दिया कि इस घर में सोने की वर्षा हो रही है। तो लोग पूछने लग गए, यहाँ सोने की वर्षा, रत्नों की वर्षा क्यों हो रही है? तो वहां के लोग कहते हैं, उन्हें पता पड़ता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े धर्म पुत्र का जन्म होने वाला है, जिसने पूर्व 12 जन्मों में बहुत उत्कृष्ट धर्म की वृद्धि करके, उस उत्कृष्ट पुण्य का संचय करके यहाँ पर वह जन्म लेगा। और उसके जन्म से पूर्व इस तरह से यह रत्नों की वर्षा की जाती है, जो इंद्रों के द्वारा की जा रही है, कुबेर के द्वारा की जा रही है। ऐसा जान करके वहां के लोग भी धर्म करने में अपना मन लगाने लग जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? केवल रत्न लूटने में ही मन लगता है, बटोरने में ही मन लगता है, समेटने में ही मन लगता है कि धर्म करने में भी मन लगता है? वहां के लोग धर्म करने के लिए अपने आप मन बनाते हैं। अरे धर्म के प्रभाव से ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, धर्म के प्रभाव से कुबेर आकर के ऐसे बड़े बड़े महल बनाते हैं, धर्म के प्रभाव से ऐसे माता पिताओं को प्रतिष्ठा मिलती है, धर्म के प्रभाव से नगरी इतनी सुंदर बन जाती है। ऐसा विचार करके लोगों का मन अपने आप धर्म में लगने लग जाता है कि हम भी धर्म करें, हम भी अपने यहाँ पर धर्म पुत्र को जन्म दें, हम भी अपने यहाँ पर ऐसे ही धर्म के संस्कारों से किसी पुत्र की कामना करें, जो पुत्र पूरे नगर को, पूरे देश को गौरवान्वित करे। इस तरह का विचार करके लोग वहां पर धर्म करने लग जाते हैं। ऐसे विचारों के साथ में वह उन एरा रानी का और वह विश्वसेन राजा का जीवन सुख पूर्वक चल रहा है।
और जैसे जैसे समय निकट आता चला जाता है, चारों ओर लोगों के अंदर सुख की, संतोष की, वैभव की वृद्धि उन्हें अपने आप समझ में आती है। देखो, जीव अभी अवतीर्ण नहीं हुआ, लेकिन उसके आने से 6 महीने पहले से ही, वह गर्भ में आने से 6 महीने पहले से ही उसके माध्यम से, उस जीव के प्रभाव के माध्यम से वहां की प्रजाजन में चारों ओर सुख की प्राप्ति हो रही है। सबको अपार धन वैभव सब मिल रहा है। और स्वयं विश्वसेन राजा के घर में तो रोजाना सुबह दोपहर शाम रात इतनी वर्षा सोने की, चांदी की, रत्नों की कि उनके घरों में ढेर के ढेर लग गए, बड़े बड़े ढेर लग गए। क्या करें इसका? तो दूसरे नगर के लोग आते हैं और सब बिल्कुल बड़े बड़े लोग भी होते हैं तो वो भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। और जिनके पास में जितना बड़ा थैला होता है, जिनके पास में जितनी बड़ी बड़ी जेबें होती हैं, उस सब भर भर के उसको ले जाते हैं। और किसी को भी वह विश्वसेन राजा रोकते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये सब कुछ हमारे कारण से नहीं हो रहा है, ये किसी और जीव के कारण से हो रहा है। उसके पुण्य से जब हमको मिल रहा है तो सबको भी अपने आप मिलना चाहिए, तो वह किसी को रोकते नहीं है। और हर घर का व्यक्ति वहां से आकर के रत्न ले जाता है, स्वर्ण ले जाता है, और वह अपने घरों में खूब संपन्न होकर के भाव करता है, अब मेरी जिंदगी कभी भी गरीबी के साथ में, दरिद्रता के साथ में व्यतीत नहीं होगी। ऐसा हर घर के अंदर वैभव और धन की पूर्णता हो जाती है, और उसी के माध्यम से चारों ओर नगरी में जब सुख संपन्नता छा जाती है, तब तक रानी एरा के लिए भी वह 6 महीने पूर्ण होने का टाइम आता है। और जब वह टाइम पूर्ण होने का आता है तो किसी एक अच्छे दिन, एक अच्छी रात्रि में वह रानी जब शयन कर रही होती है तो उस समय पर वह स्वप्न भी देखती है, और उन स्वप्नों के साथ साथ उसके लिए वहां पर गर्भ धारण करने के लिए भी उसे कुछ अनुभूतियां आती हैं। वह अनुभूतियां 16 स्वप्नों के माध्यम से वह शयन करते हुए विचारती है, और उसी का वर्णन आगे के काव्य नंबर 14 में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। देवावतार समये जननी ददर्श, देवावतार समये जननी ददर्श, स्वप्नान्य षोडश महाभ्युदयाय पूज्यान्, स्वप्नाप षोडश महाभ्युदयाय पूज्यान्, जातं च मातुरुदरं लघु निर्मलं तु, जातं च मातुरुदरं लघु निर्मलं तु, ज्ञानं विवर्धित महोत्तनय प्रभाव, ज्ञानं विवर्धित महोत्तनय प्रभाव, हुआ देव अवतीर्ण गर्भ जब माता ने सपने देखे, अति पवित्र वह 16 सपने महा अभ्युदय सूचक थे। ओ मात उदर अति हल्का निर्मल, ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हुआ, अचरज यह था नहीं अन्य का, किंतु बाल शिशु हेत हुआ, किंतु बाल शिशु हेत हुआ। चतुर्थ स्नान करने के बाद, इसे महिलाएं समझती हैं, वह भगवान की माता अनेक रिद्धियों से सुशोभित रत्नों के बने हुए मनोहर भवन में सुंदर कोमल शैया पर शयन कर रही थी। उसी दिन उसने रात के पिछले पहर में भगवान के जन्म को सूचित करने वाले और श्रेष्ठ फल आगामी समय में देने वाले
16 स्वप्न देखे और वह माँ निश्चिंत होकर के, निद्रा के वशीभूत होकर के उन स्वप्नों को देखते हुए पहले स्वप्न में देखती है कि उसे शरद ऋतु के बादल के समान गरजता हुआ और ऐरावत के हाथी के समान ऊंचा उसे एक मदोन्मत्त हाथी दिखाई देता है। सबसे पहले स्वप्न में वह एक हाथी को देखती है, जो हाथी ऐरावत के समान है, बहुत गर्जना करने वाला है। और इस तरह के स्वप्न को देखकर के भी उसकी निद्रा में कोई दखल नहीं आता। वह उस सुंदर हाथी को देखकर के, जो सफेद रंग का धवल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे हाथी को देखकर के अंतर मन में प्रसन्न होती हुई दूसरे स्वप्न को तत्काल देखती है कि उसे एक बैल दिखाई देता है। वह बैल सामान्य नहीं है, बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। और बैल की विशेषता होती है उसका एक ककुब होता है। वह ककुब, वह उसका जो स्कंद होता है, वह स्कंद जैसे नगाड़ा होता है, उस नगाड़े की आकृति के समान ऊंचा उठा हुआ मोटा, ऐसा वह स्कंद देख करके, ककुब देख करके उस बैल की उत्कृष्टता का ज्ञान वह करती है। जो बैल अपनी मस्ती में नीचे सिर किए हुए धीरे धीरे दहाड़ता हुआ, वैसा वह बैल इधर उधर झूमता हुआ सफेद रंग का ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे अमृत की राशि ही हो। ऐसे उस बैल को दूसरे स्वप्न में देख लेती है, उसका मन और प्रसन्न हो जाता है, उसकी निद्रा भंग नहीं होती। और वह तीसरे स्वप्न में उसके बाद में एक सिंह देखती है, शेर देखती है, LION। वह ऐसा सिंह देखती है जिसके दाढ़ी होती है बहुत बड़ी बड़ी केसर की बनी हुई, और उसकी छाया चंद्रमा के समान सुखद शरीर वाली होती है। लाल लाल उसके कंधे होते हैं, और वह ऐसा जान पड़ता है कि मानो अपने पुत्र को जो जन्म देने वाली है, उसका सारा पराक्रम उसने एक साथ इकट्ठा कर लिया है, और सारा पराक्रम इस सिंह के अंदर आ गया है। ऐसा भयानक पराक्रम से सहित वह सिंह देखती है, और उस सिंह को देखकर के भी वह डरती नहीं है, क्योंकि वह सिंह भी अपने पराक्रम को दिखाता हुआ किसी को मार नहीं रहा, किसी पर दहाड़ नहीं रहा, किसी को काट नहीं रहा, और वह भ्रमण कर रहा है। ऐसे उस सिंह को देखने के बाद में वह चौथे स्वप्न में लक्ष्मी देखती है। देख लो, कुछ तुमको भी दिख रहा हो तो। क्या देखती है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब वह लक्ष्मी जो हमेशा उनके घर में बनी रहेगी, और वह मानो एक पुत्र नहीं आ रहा है, पूरा लक्ष्मी का भंडार आ रहा है। वह लक्ष्मी अपने सोने के सिंहासन पर बैठी है, और ऐरावत हाथी उस लक्ष्मी का कलशों से स्नान करा रहा है। ऐसा वह स्वप्न देखती है। ऐसे उस उत्कृष्ट स्वप्न को देख करके भी उसका मन बिगड़ता नहीं है, और उसे नींद और अच्छी आती रहती है। वह आनंदित होती ही रहती है। चेहरे पर उसके प्रसन्नता, उसके बगल में पंखा बीजना व्यजन ढोरने वाली जो देवियां होती हैं, वो उसके चेहरे की प्रसन्नता को देख रही होती हैं, और उस रानी को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करती हैं। यह देवियां भी इंद्र ने भेजी हैं। बड़े बड़े कुलाचल पर्वतों पर रहने वाली श्री ह्री धृति देवियां यहाँ आई हैं। ये श्री देवी आई है यहाँ पर, ह्री देवी आई है, बॉम्बे से नहीं आई है, ये कुलाचल पर्वत से उतर करके आई है। ऐसी श्री ह्री आदि 6 देवियां यहाँ पर आकर के विशेष रूप से माता की सेवा कर रही हैं।
और उस सेवा करते करते माता के लिए किसी भी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो जाए, ऐसा ध्यान रखते हुए आगे वह देख रही हैं कि माता किसी अच्छी गहरी निद्रा में है, स्वप्न के कारण से आनंदित है। तो वह माता उस समय पर 5वां स्वप्न देखती है, जिसमें उसे 2 मालाएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देता है? मालाएं। ऐसी तुम्हारी प्लास्टिक वाली नहीं, अच्छी अच्छी मंदार मालाएं, कल्प वृक्षों की मालाएं, जिनकी सुगंधि में आकृष्ट होकर के अनेक भौरे, अनेक प्रकार के उसके ऊपर काले काले मोटे मोटे भौरे, जिसके ऊपर अनेक प्रकार की मक्खियां जिनके ऊपर लगने के लिए आतुर हैं, ऐसी वह मालाएं देख करके वह माँ ये समझ लेती है मानो हमें कोई बहुत ही ऐसे उत्तम पदार्थ की प्राप्ति होने वाली है, जिसकी सुगंधि से ये 3 लोक व्याप्त हो जाएगा, और जो हमेशा हर देह के लिए, हर कंठ के लिए एक माला का काम करेगा। ऐसा वह कोई भी भाव अपने मन के अंदर लाती हुई वह 2 मालाओं को देखती है, और 6ठे स्वप्न में फिर उसे शीतलता देने वाला 6ठे स्वप्न में एक सुंदर पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? चंद्रमा की कलाएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो वह पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी का वह चंद्रमा, जिसके चारों ओर अनेक तरह के तारा होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उन सबसे वह परिपूर्ण चंद्रमा उसे दिखाई देता है, और जिनसे सुंदर चांदनी निकल रही है, अंधकार को नष्ट करने वाला। ऐसा जान पड़ता है कि मानो माता का मुख ही हो, ऐसा सुंदर चंद्रमा वह माता देखती है। उसके बाद में 7वें स्वप्न में वह देखती है पूर्व दिशा से उदयाचल से उदित होता हुआ सूर्य उसे दिखाई देता है, और वह सूर्य जगत के अंधकार को नष्ट करता हुआ हर दिशा में अपना प्रभाव, अपना प्रकाश, अपना प्रताप फैलाता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह का वह उगता हुआ सूर्य मानो तपे हुए सोने का आग का एक गोला ही हो, एक कलश ही हो। ऐसा वह सूर्य को देख करके माँ और ज्यादा अपने चेहरे पर प्रकाश अनुभव करती है, और उसका पूरा शरीर प्रकाशमान होने लग जाता है। 8वें स्वप्न में वह देखती है 2 स्वर्णमय कलश हैं। किसके? सोने के बने हुए, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े कलश हैं, और वह कलश जिनके मुख कमलों से ढके हुए हैं। जैसा लगता है कि जैसे मानो वह इन कलशों से स्नान ही करना चाहती हो। ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े कलशों को वह अपने स्वप्न में देखती है। और उसके बाद में 9वें स्वप्न में उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई देता है। उस सरोवर में वह मछलियां देखती है। कुमुदनी और कमलनी के वह पुष्प उस सरोवर में बहुत चारों तरफ फैले हुए हैं, और उस सरोवर में 2 मछलियों को वह तैरते हुए, चलते हुए देखती है। उन दोनों मछलियों की क्रीड़ा देख करके उसे बड़ा आनंद आता है, सुख उत्पन्न होता है, और उन मछलियों को देख करके भी वह अपनी प्रसन्नता को बढ़ाती चली जाती है। उसके आगे 10वें स्वप्न में उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है 10वें स्वप्न में, जो उसी मछलियों को तैराने वाला है, लेकिन उसे अलग से एक विशाल सरोवर दिखाई देता है। जो सरोवर अपने किनारों पर केसर की छटाओं से पीला पीला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ण का चूर्ण उसमें भर दिया गया हो। ऐसा सुंदर पीला पीला किनारे वाला वह सरोवर देखती है। यह सरोवर वह अलग से 10वें स्वप्न में देखती है। और फिर उसके बाद में उसे एक और स्वप्न आता है 11वें नंबर का, जिसमें वह सरोवर के बाद एक बड़ा समुद्र देखती है।
जिसमें लहरें उठ रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची उत्तुंग लहरें उठ रही हैं। जिस समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं, ऐसा लगता है कि सारे रत्नों का खजाना यह एकमात्र समुद्र है, इसलिए ही इस समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। ऐसा वह एक विशाल, गहरा, गंभीर घोष और नाद करने वाली लहरों से हमेशा उठता हुआ वह एक बड़ा समुद्र देखती है, और उस समुद्र को देख कर के भी वह सुखपूर्वक अपनी निद्रा में मग्न रहती है। फिर 12वें स्वप्न में उसे एक सोने का बना हुआ सिंहासन दिखाई देता है। वह सिंहासन देखती है, बहुत ऊंचा, जिसके नीचे एक पादपीठ बनी हुई है। उस सिंहासन की सभी तरह की भुजाएं मणियों से जड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे सिंहासन नहीं, मेरू पर्वत का कोई अद्भुत शिखर बना हुआ है, मानो मेरू पर्वत की कोई चूलिका हो। ऐसा वह 12वें स्वप्न में सिंहासन देखती है और उसको देख करके भी प्रसन्न होती है। 13वें स्वप्न में फिर उसे एक देवों का विमान दिखाई देता है। देव विमान बड़ा बहुमूल्य, बहुत बड़ा, दैदीप्यमान, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो देवों के द्वारा ही लाया गया हो, और वह देवों का विमान मानो वह आगामी होने वाले पुत्र के लिए वह प्रसूति भवन ही हो। ऐसा वह देवों का विमान, सुंदर देव विमान देखती है। उसके आगे फिर वह स्वप्न की श्रृंखला चलती रहती है। 14वें स्वप्न में उसे अचानक से दिखाई देता है एक नाग भवन, मानो नीचे की पृथ्वी से फोड़ करके नागेंद्र के भवन को ही ऊपर ला करके रख दिया गया हो। जो धरणेंद्र होते हैं, उन धरणेंद्र का, नागेंद्र का वह सुंदर पूर्ण भवन दिखाई दे रहा है, जो स्वर्ण और रत्नों का बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा जिनालय हो, जिन भवन हो, ऐसा वह जिन भवन की तरह वह नागेंद्र भवन देखती है। और फिर उसके बाद में वह 15वें स्वप्न में सुंदर चमकती हुई, लाइटेड, अनेक तरह के कलर को फैलाती हुई रत्नों की राशि देखती है। नीले रत्न, मूंगा के रत्न, स्वर्णमय रत्न, अनेक प्रकार की पीलिमा, लालिमा आदि को फैलाने वाले रत्न, हरित मरकत मणि के रत्न, ऐसे अनेक रत्नों की राशि, राशि माने ढेर के ढेर रत्नों के लगे हुए देखती है। और वह इस 15वें स्वप्न में उन रत्नों की राशि को देख कर के भी मन में मुग्ध होती रहती है। और उसका वह निद्रा का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहता है। 16वें स्वप्न में उसे एक अग्नि दिखाई देती है, जिस अग्नि में किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं है, जिसे निर्धूम अग्नि कहते हैं। अग्नि तो है लेकिन शुद्ध अग्नि है, जिसमें किसी तरह का कोई धुआं नहीं है। और वह ऐसा जान पड़ती है कि मानो आगामी काल में होने वाले अपने पुत्र का बड़ा प्रताप उसकी अग्नि की लपटों की तरह पूरे जगत के लिए वह पराक्रम और प्रताप को दिखाने वाला वह प्रतापी पुत्र होने वाला है, इसी की मानो सूचना दे रहा हो। ऐसी वह अग्नि को देख करके सभी स्वप्नों के अंत में वह 16 स्वप्न देख करके फिर एक विशिष्ट स्वप्न और देखती है। और उस 16 स्वप्न के बाद में उसे एक गजराज दिखाई देता है, गज, हाथी। ऐसा लगता है कि वह गज स्वर्ण का बना हुआ गज है, और वह गजराज उसके मुख कमल में प्रवेश करता हुआ उसके उदर में समाहित हो रहा है, ऐसा उसे आभास होता है। और उसी के साथ में वह जैसे सीप में मोती का बूंद आकर के समाहित हो जाता है,
ऐसी ही उस रानी ऐरा के गर्भ में वह अहमिंद्र का जीव च्युत होकर के उसके उदर में, उस गर्भ में समाहित हो जाता है। और वह दिन भादों की कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन था। भरणी नक्षत्र में उस जीव ने आकर के रानी ऐरा के गर्भ में अपना अवतार लिया, वह अवतीर्ण हो गया और वह अहमिंद्र पर्याय को छोड़ करके वह इस मनुष्य आयु के साथ में मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो गया। ऐसे उस जीव का आज हमने गर्भ में उपस्थित होने की इस प्रक्रिया को 16 स्वप्नों के माध्यम से देखा और समझा। उस जीव की पुण्य की और उस जीव के धर्म की जो प्रभाव है, प्रभावना है, उस प्रभावना के माध्यम से यह 3 लोग आगामी काल में भी उनके गुणगान ऐसे गाते रहेगा कि उस जीव के रहने के बाद और जाने के बाद भी कोई भी उस जीव के भूल नहीं सकता। ऐसा वह जीव जो गर्भ में अवतीर्ण हुआ है, वह शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान का जीव, इसी नाम से वह आगे चल करके विख्यात होने वाला है। ऐसे उन शांतिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जागो जी माता जागने घड़िया आई। अभी माता को सोने दो, जागने का कार्यक्रम कल होगा और जागने के बाद में फिर माता क्या करेगी, उस स्वप्न का फल कैसे मिलेगा, ये आपको कल देखने को मिलेगा। आज के लिए यह कार्य यहीं पर पूर्ण किया जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।